इस प्रकार पतंजलि योग दर्शन का पहला अध्याय समाप्त होता है। इस अध्याय में ईश्वर का स्वरूप कि वह पंच महाभूत जल अग्नि मिट्टी वायु हवा आकाश या सूक्ष्म भूत शब्द स्पर्श रूप रस गंध और इससे भी सूक्ष्म मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसमें भी जो बुद्धि है जब वो योग साधना से अंतरंग विकास या गति करती है, वो गति करते करते अत्यंत सूक्ष्म होती है, एकाग्र निर्मल और शांत, तो समाधि की अवस्था निर्मित होती है। और उस समाधि में भी सभी तर्क निर्वितर्क सविचार निर्विचार और अंत में निर्बीज समाधि की अवस्था आती है। और निर्बीज समाधि में चित्त शांत निर्मल और एकाग्र हो जाता है। और उस अवस्था से आगे बीज रूप में जो संस्कार थे उनके निरोध और विलय होने के बाद या संस्कारों के नष्ट होने के बाद धर्मवेग समाधि की अवस्था आती है, जहां परम तत्व परमात्मा या वो ईश्वर मन बुद्धि चित्त अहंकार में प्रसारण केंद्र बन जाता है। सही अर्थों में इस अवस्था में बुद्धि मिट जाती है, संस्कार खत्म हो जाते हैं, तमोगुण रजोगुण सतोगुण भी नष्ट हो जाते हैं और योगी को केवल ज्ञान या परम पद प्राप्त होता है, साथ में ईश्वर से साक्षात्कार हो जाता है। अब दूसरा जो अध्याय है साधन पाद, जिसमें साधना के सभी अंगों का वर्णन होगा। साधना कैसे करनी है, साधना में कितना समय रोज देना है, स्वयं का स्वाध्याय और साधना के विभिन्न अंगों की जानकारी। और इस साधना को करने से ही समाधि की अवस्था आती है और साधक को मोक्ष प्राप्त होता है। तो इस अध्याय योग दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि जो करने वाली बात है, ज्ञान तो अनंत है, इनफिनाइट है, लेकिन साधना करने वाली जो बात है, साधना के जो प्रकार हैं, जो आयाम हैं, जो डायमेंशन हैं और साधना की जो अवस्थाएं हैं, स्टेजें हैं, उनका समग्र जानकारी या अनुभव साधन पाद नामक इस अध्याय में है। तो अब हम इस अध्याय को आरंभ करते हैं और सभी साधना के द्वारा अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हरिओम तत्सत।